Good morning, all of you. Today, I'm starting with microeconomics, and the first chapter which we are doing is theory of demand. Now, in this chapter, we have a number of topics which we are going to cover. Let us start with the beginning. Now, what is the definition of demand? In English, demand means that you want a commodity. Want is demand. But in economics, there's a difference between the demand of English language and the demand of economics. Why? In economics, demand means the desire to buy the commodity, then his ability, willingness means his ability to buy the commodity and the availability of the commodity. अगर आपकी ये तीनों चीज़ें होंगी तभी हम इसको डिमांड कहेंगे. अगर ये नहीं है, इनमें से एक भी मिसिंग है, तो उसको हम डिमांड नहीं कहते. A desire to possess a good supported by willingness and ability to pay for it. If you have a desire to buy a certain commodity, कार खरीदना चाहते हो लेकिन पैसा नहीं है, तो इसको आप डिजायर कह सकते हो, इसको आप डिमांड नहीं कहोगे. इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब है डिजायर, एबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. जब ये तीनों ही चीजें होंगी तब आपको इसको हम डिमांड कहेंगे. अब ये जो डिमांड है आपकी तीन तरीके, क्यों तीन तरीके की होती है? क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो तीन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होती है. सबसे पहली होती है जिसको हम कहते हैं प्राइस डिमांड, या जो नॉर्मल टर्म्स में डिमांड होती है. अगर आपकी कमोडिटी की डिमांड जो है उस कमोडिटी की प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो उसको हम कहते हैं प्राइस डिमांड. लेट मी टेक एन एग्जांपल. बनानास है. अब आपकी इनकम के बारे में कोई बात नहीं है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट चल रहा है. हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर जो है बनानास की प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ अ डजन है, तो रमेश बाइज 2 डजन ऑफ बनाना. लेकिन जब उसकी प्राइस कम होकर 50 रुपीज़ हो जाती है अ डजन, ही बाइज 3 डजन ऑफ बनाना. अब ये जो बनानास की डिमांड है ये किससे अफेक्ट हो रही है? ये अफेक्ट हो रही है प्राइस से. तो इसको हम कहते हैं प्राइस डिमांड और डिमांड. दूसरी आपकी आती है इनकम डिमांड. इनकम डिमांड का मतलब है अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है. जैसे सपोजिंग कोई एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 10,000 है और उनके घर में आधा किलो दूध आया. अब प्रमोशन हो जाता है, उनकी इनकम हो जाती है 10,000 से 12,000 रुपये चली जाती है. तो उनके घर में जो है वो 2.5 kg से जो है 1 kg मिल्क आने लग जाता है. यानी डिमांड बढ़ गई, 1/2 kg से 1 kg की हो गई. लेकिन ये किसकी वजह से डिमांड बढ़ी? क्या कमोडिटी की प्राइस में चेंज आया? नहीं, उनकी इनकम में चेंज आया. तो इसको हम कहते हैं इनकम डिमांड. इसी तरह से होता है आपकी क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड का मतलब होता है जब दो कमोडिटीज आपस में उनका कोई रिलेशनशिप होता है, या वो सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं. ये हम डिटेल में करेंगे जब हम आगे जाएंगे. अगर एक कमोडिटी की डिमांड में फर्क आता है, उसकी प्राइस की वजह से नहीं, किसी दूसरे कमोडिटी की प्राइस से वजह से फर्क आता है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट. अब आ जाओ, आप ये जो प्राइस डिमांड है इसको हम डिनोट करते हैं dx इज अ फंक्शन ऑफ px. यहाँ पे क्या है? d इज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, x आपकी कमोडिटी है और p उसका प्राइस है. अगर आपकी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा है, जैसे सपोजिंग आपकी प्राइस से कमोडिटी PA है, तो उस टाइम वो कंज्यूमर डिमांड करता है OQ. लेकिन जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो वो ज़्यादा डिमांड करना शुरू. ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व. अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है जिसको हम पढ़ते हैं, वो है कि सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस सब के डेफिनेशंस हैं. डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल जो है वो एक टेबल होता है. दो तरह के टेबल्स होते हैं. एक होता है अगर वो इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल है तो वो कितनी प्राइस पे वो कितनी यूनिट्स डिमांड कर रहा है, ये इस इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल. और हम भी मान के चलते हैं मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं. इस केस में हमने लिया कि सिर्फ 2 कंज्यूमर्स है मार्केट में, एक्स और वाई. तो जब प्राइस पर लीटर ऑफ मिल्क दिया हुआ है 54321, तो हमारी डिमांड जो है एक्स की डिमांड ये है, वाई की डिमांड ये है.
इन दोनों का जो समेशन है ये आपकी हो जाती है टोटल मार्केट डिमांड। और जब इसको हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम शेड्यूल कहते हैं, और अगर हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम जो है कर्व कहते हैं। यानी डिमांड शेड्यूल आपका कितने तरीके से हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी तरह आपका जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड। Demand curve is a graphical representation of demand schedule showing how quantity demanded of a commodity is related to the price of the commodity. अगर आपकी कमोडिटी की प्राइस में फर्क पड़ रहा है तो क्या चेंज आपका आ रहा है कमोडिटी की डिमांड पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम एक इंडिविजुअल का लेके चलते हैं तो वो आपका हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और अगर हम पूरे मार्केट का लेके चलते हैं तो ये हो जाता है मार्केट। नेक्स्ट आइए आप स्लोप पे। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड में और प्राइस में, ये डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब अगर आप स्लोप निकालते हैं, आपको पता है अगर आपके पास कोई भी लाइन है तो उसकी स्लोप हम कैसे निकालते हैं, हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, ये आपका y2 है, ये y1 है, तो y2 माइनस y1 जो है वो आपका हो गया डेल्टा y, और जो है x2 माइनस x1 आपका हो गया डेल्टा x। तो स्लोप आपकी हो जाती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं तो ये आपका डेल्टा p हो जाता है, ये डेल्टा q हो जाता है। डेल्टा p अपॉन डेल्टा q is simply the slope of the demand. Negative sign denotes that it is downward sloping. It shows the ratio between change in price corresponding to a unit change in quantity demanded of a commodity.
ऋषि कौन उठा है? ऋषि अरे पता नहीं ये कब से करता चला जा रहा है, बंद ही नहीं हुआ स्क्रीन। इट इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड। अभी मुझे टाइम लगेगा। पता नहीं कहाँ चला गया अक्षर। ऐसे तो स्टॉप कर दिया ना, इसको भी स्टॉप कर दिया। पता नहीं मैंने कितना कर दिया था। एडिट हो जाएगा वो तो। एडिट ही तो करना नहीं आता मुझे, क्रॉप करना है। पता नहीं लगता। मैंने कहा था ना उसमें लगाना है मुझे वॉल्यूम। अरे उसमें तो सुनने के लिए लगाना होगा ना, बोलना। ये तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ।